रिस्पेक्ट एक्सपीरियंस ओवर एज। अगर तुम एक आदमी हो और एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो, मीडियोक्रिटी से दूर जाना चाहते हो, तो कई सारे ऐसे पॉइंट आएंगे लाइफ में जब तुमको टफ डिसीजंस लेने होंगे, जिन डिसीजंस में करेज लगेगा, डिसीजंस विद टेक बॉल्स। और ऐसे में तुम्हें होगी पैरानोया, तुम्हें होगा एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी होगा तो उस एंग्जाइटी को सूद करने के चक्कर में तुम करोगे लोगों से कंसल्टेशन। जब लोगों से कंसल्टेशन करोगे तो तुम प्रॉब्लम ये है कि आज की दुनिया में कोई ये नहीं कहना चाहता कि मुझे इस बारे में नहीं मालूम, इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, सॉरी मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, ये लोग नहीं कहना चाहते। आज की दुनिया की प्रॉब्लम ये है कि तुम किसी से किसी भी क्षेत्र के बारे में पूछ लोगे, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। वो भले ही बकवास बोलेगा लेकिन बोलेगा। ठीक है। और अगर वो आदमी तुमसे बड़ा है तो इन मोस्ट केसेस वो ये चीज़ दिखाने के लिए, क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो मुझे तो कुछ ना कुछ बोलना ही है, वरना छोटा सोचेगा कि मुझे मालूम नहीं है। तो ये बोलने की जगह कि मुझे मालूम नहीं है इस बारे में, वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करके बता देगा तुम्हें। अब तुम्हारा तो डिसीजन सीरियस है, वो तो बोल के चल दिया, कुछ भी बोल के चल दिया। उसका 5 मिनट का तुमसे एंगेजमेंट था, 5 मिनट का बात करना था, बोल के चल दिया। अब तुम उस चीज़ को सोच के परेशान हो, तुम्हारा डिसीजन सबोटाइज हो रहा है। ठीक है। देखो, वन एवर यू आर कंसल्टिंग समवन, ऑलवेज गो फॉर एक्सपीरियंस नॉट एज। किसी की उम्र ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। किसी की उम्र ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा वाइज है। किसी की उम्र ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि उसने बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ मतलब दुनिया में वो सब कुछ जान गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 25 साल के फाइटर पायलट में जो लीडरशिप स्किल होती है, वो एक 50 साल के ऑफिस वर्कर के अंदर भी नहीं देखोगे। ठीक है। उम्र उसकी आधी है तब भी वो ज़्यादा लीडरशिप स्किल रखता है, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट है। ऐसे में यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एक्सपीरियंस, यू शुड ऑलवेज गो फॉर एक्सपीरियंस व्हेन कंसल्टिंग समवन, चाहे वो किसी भी मामले में हो। फिटनेस के बारे में कंसल्ट कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा जाके किसी ऐसे आदमी से कंसल्ट करो जो कि एटलीस्ट फिजिकली एक्टिव है। नहीं वो जिम में वर्कआउट करता तो वो घर में एटलीस्ट करता है। जो आदमी कभी वर्कआउट किया नहीं, उससे जाके तुम पूछ रहे हो कि तुम्हें जिम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना? तो वो तुमको क्या बोलेगा? वो कहेगा कि तुमको करना चाहिए। वो तुमको दुनिया भर की फियर मॉन्गरिंग करेगा, अरे जिम जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, जिम जाओगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, जिम जाओगे तो वो हड्डी टूट जाएगी तुम्हारी, है ना? कोई भी फिट आदमी ये चीज़ नहीं बोलता कि जिम जाओगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, जिम जाओगे तो हड्डी टूट जाएगी तुम्हारी। जिम गंदे लोग जाते हैं, सिर्फ चोमू बोलते हैं ऐसा। उसका खुद का तुम फिजिक देखोगे, उसका खुद का फिजिक आउट ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, दुनिया भर की बीमारियां हैं। अब उससे जाके तुम पूछ रहे हो तो बेवकूफ़ी तुम्हारी है। किसी ऐसे आदमी से पूछो जो कि उस मामले में एक्सपीरियंस्ड है। तुम करियर के कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो उससे पूछो जिसके पास जो तुम चाहते हो या तो वो ऑलरेडी है या तो वो किसी ना किसी तरीके से एक्सपीरियंस्ड है उस प्रोसेस में। ठीक है, वो तुम्हें बता पाएगा सही जो राउट है। किसी ऐसे से पूछोगे जिसका कोई लेना देना नहीं है तो ये, तो खैर तो ये तो नहीं बोलेगा वो कि मुझे मालूम नहीं है। वो कहेगा कि देखो, सबसे बड़ा इसका कुंजी होता है, सफलता की कुंजी होती है मेहनत। सिर्फ मेहनत करो, मेहनत करो और ऐसा मेहनत करो कि सब कुछ फाड़ डालो। अब तुम सोचोगे कि यार मैं तो प्रैक्टिकल एडवाइस लेने आया था कि क्या चीज़ कैसे करूं, किस चीज़ पर ध्यान दूं, ये करूं वो करूं। ये तो इस आदमी ने ऐसा बोल दिया जैसे कि कोई बहुत छुपा हुआ खजाना था। ये मेहनत करो, अरे बाप रे, तो किसी को पता ही नहीं था यार। हाँ, सच अ ग्रेट हिडन सीक्रेट, तो पता ही नहीं था मुझे कि मेहनत करना है। वाह। तो थोड़ा सा क्रिएटिव बातों में पोएट्री बता के कुछ ना कुछ ऐसे बोल देना और लोग कहते हैं वाह वाह वाह। ये कई सारे तुमको दिखेंगे यूट्यूब पे भी, कई सारे ऐसे एग्ज़ाम फ्लुएंसर्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। और उनके जो देखोगे शॉर्ट्स वगैरह बातें वो जब करते हैं तो वो कोई प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं देते एग्ज़ाम्स को लेके। वो शायरियाँ बोलते हैं और कविताएं बोलते हैं, और जो मतलब भीड़ है, सीरियस बच्चे तो ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जिनको सही में एग्ज़ाम निकालना होता है। लेकिन जो भीड़ है, जो सिर्फ भीड़ बनने गई है, वो बहुत खुश हो जाती है देख के, अरे बाप रे बाप, सर ने ये बोला। तो इन चीज़ों से दूर रहना, कोशिश करना कि उसी से कंसल्ट करो, उसी से बात करो जो कि तुम्हें प्रैक्टिकल एडवाइस दे, जो कि असल में बात करे जिस चीज़ कारण तुम बात करना चाहते हो, उल्टी पुल्टी बात ना करे। ठीक है। और उस स्टेज में जब हो कि तुम्हें कोई टफ डिसीजन लेना है तो तुम बहुत वल्नरेबल भी होते हो। तुम्हारे अंदर डाउट आ सकता है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। डाउट को अवॉइड करना है। कोई भी बोल्ड काम कर रहे हो तो पूरी बोल्डनेस से घुसो। डाउट जहाँ आ गया, काम सब अटैच हो जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों से ही दूर रहो जिनको कुछ मालूम नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं।
वरना वो 5 मिनट में तुम्हारे अंदर डाउट डाल के चले जाएंगे, तुम हो जाओगे परेशान। ठीक है, वीडियो को एंड कर रहा हूँ। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट जज पीपल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ scars that they carry, not on the numbers of candles that they have seen on their birthday cake. Peace out.